हम है मंत्री बिहारी। मंत्री मैं हूँ, हुकूमत हमारी है। आवाज उठाया, दौड़ा के गोली मारूंगा, क्योंकि हमारा नाम है मंत्री बिहारी। आप अपने महाराज का इंतजार करते हैं, आवाज नहीं उठा रहा, नहीं नाम मंत्री बिहारी। राजा वही तरह के मंत्री। मैं हूँ मंत्री बिहारी। ये खुशी है क्यों? मंत्री मैं भी खुशी मनाऊंगा जब सिंहासन पे बैठूंगा। क्यों नहीं? अब ऐसा करो, कुर्सी लगाओ। मैंने बनाया बिहारी। तुम लगाओ। अरे मैं महाराज बनूंगा तो मंत्री होगी, कुर्सी तुम लगाओ मेरे लिए। मैं मंत्री हूँ यार। ऐसा करो, हाँ। तुम कुर्सी पे बैठो ना, हम ठीक। जाओ बूढ़े बोले कराओ। उठे को लेके आओ। जाओ कथम का देख रहा तमाम। ठीक। बिहारी सिंह लगाओ नंबर 1। क्या बोली? एक नंबर बोलो। नंबर 1 और नंबर 2 और रुक जाओ बलबीर सिंह, भाइयों को महाराज को मौत के घाट उतारना चाहते, आखिर क्यों? रहेगा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि ये चटिया गया उल्टी सीधी बातें करता है, इसीलिए इसको मार देना ही ठीक है। तो आकर सिंहासन पे मैं बैठूंगा। तो अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? अरे हम साधु संत हैं, अगर हम तुम्हारा कल्याण करने को नहीं ठीक। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है भाई। हमारा कल्याण ये बोलो, मेरे रास्ते कैसे आ गया? शीला, देखो ऐसा है, तुमने डाकू मोहन सिंह का नाम तो सुना ही होगा। डाकू मोहन सिंह का नाम ले लिए, उसके नाम सुनने में नहीं लगता हूँ। देखो अब वो डाकू मोहन सिंह हमारा मतलब चेला बन चुका है, तो बार बार और जो हम कहते हैं वही वो करता है। वो चेला है आपका? हाँ, और जो कहो वही करेगा, वही करेगा। अपने हाथों को नापाक मत करो, आपके भागीदार मत करो। डाकू मोहन सिंह को हम बुलाएंगे और डाकू मोहन सिंह आएगा और इनको तुम्हारे रास्ते से हटा देगा। तो हमको भी मार डालेगा। वो कुछ नहीं होगा बेटा, जो हम कहेंगे वही वो करेगा। अरे कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरे की मौत हो जाएगी ना? चिंता, जाओ देखो, डाकू मोहन सिंह से कहना कि गुरुदेव ने क्या किया है। तो क्या कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे बेटा। जाओ बेटा, जाओ बुला के ले आओ।
रही है। ध्यान दीजिए, अरे मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई साधु नहीं हूँ, सेनापति चंद्रनाथ और ये डाकू मोहन सिंह नहीं है, अमर सिंह युवराज। पिताजी, यहाँ आइए। आप मुझे डाकू मोहन सिंह के भेष में देख रहे हैं। मोहन सिंह बनाने वाला कोई और नहीं पिताजी, ये हमारा मामा। क्यों मामा जी? तू जानता है ये बात किसी को मालूम नहीं है। पिताजी, आप भी नहीं जानते इसकी रची हुई साजिश के बारे में। इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले हुई पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ। इधर मेरा जन्म हुआ, उधर इसके बेटे ने जन्म लिया। राम जाने के अंदर लालच बच गई, ताज और तख्त की हविस। इसने क्या किया? मेरी माँ की गोद से मुझे उठाया और अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया और अपना बेटा ले जाकर मेरी माँ की गोद में डाल दिया, ये सोचकर कि समय आएगा तो इसका बेटा यहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन इसकी पत्नी से रहा न गया और ममता के वक्त में इसकी पत्नी ने अपना बेटा महारानी की गोद से ले आई और मेरी माँ की गोद में मुझे छोड़ आई। लेकिन ये जानता था कि जो इसके घर में पल रहा है वो महाराज का बेटा है। एक दिन मौका पाकर इसने अपने बेटे को ले जाकर जंगल में अपने हाथों बलि का बकरा बना दिया और जब इसकी पत्नी ने सारा राज इससे जाहिर किया तो इसने अपनी पत्नी को भी मौत की घाट उतार दिया। सारा इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया और मुझे जान से मारने के लिए उसी वक्त ये महलों की तरफ भागा। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि उसी समय हम शिकार खेलने गए थे और उसी जंगल में इसकी पत्नी की लाश मिली, लेकिन इसका बेटा मुझे जीवित हालत में मिला। बड़ी लंबी कहानी है पिताजी। पहले इन हरामजादों को इनके किए की सजा मिल जाए, उसके बाद हमने सुना है कि तुम्हारी बहन राखी का भी कत्ल हो गया। मैं तो पता नहीं लगा पाया कि कौन है कातिल। और मेरी बहन को किसने मौत के घाट उतारा? तुम्हारी बहन को मैंने नहीं मारा। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी बहन खुद आत्महत्या करके मरी है। सेनापति जी, तुम्हारी बहन खुद आत्महत्या करके मरी है, मैं उसे नहीं मारा। और का कारण तू है, तेरी वजह से मेरी बहन ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए इस दुनिया से चली गई। हरामजादे, जब तू अपने बेटे का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो तू किसी का नहीं हो सकता। महाबली है क्या है बदी आराम भूल गया। मेरे पास आया था, गिरा रहा था, भूखा प्यासा घूम रहा था। तेरी हालत को देखकर मैं एक जिम्मेदारी का पद दिया और मेरे कारागर राज में उससे नहीं कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आ गया, धन दौलत के हविष में मैं इतना मतलबी बन गया कि मैं अपनी बहन की घर को इंतजार किया। जीजा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज पछता रहा हूँ। अपनी गलती का पश्चाताप यहाँ नहीं बल्कि वहाँ करना। तू कौन है? कौन है तू? बिहारी से जी
महामंत्री बिहारी तो सिपाही से मंत्री बन गया है। मंत्री हरामखोर। वो कहावत है ना कि आदत जात सुधाव न छूटे और काम खाए के और ये अरे दुनिया सुधर गई। दुनिया सुधर गई लेकिन आदमी छूटने चल जाने का बलात्कार अरे बिहारी सिंह तैयार हो गए मामला गड़बड़ हुआ तो हम गरीब हैं आप निकालो साले ये तो मंत्री हो ना ये को बन जाते महाराज महाराज साल सिंह तो करो हाँ भाई ला सुन अब तुझे इसके कपड़े उतारने हैं। हाँ अरे दिन चलो याद करो जिस हालत में तुम यहाँ आए थे फटे कपड़ों में आज तुम्हें उसी हालत में छोड़ेंगे। उतारो ऐसा ही पहनने के काबिल नहीं हो। पहचान वो आगे राजा चिंगारी है ना अभी उसने माँ का हरण करवा दिया मैंने कराया हूँ वाह तो ये गऊ आई ये भी क्या था ये ठीक है समझ गया आगे और जनरल जिस तरह हमारे कारागर राज के तुम एक सेनानायक थे उसी तरह इन तुम सेनानायक बन करके रहोगे और हमारे देश की रक्षा करते रहोगे।